हाय एवरीवन। आपने डेल स्टेन को बहुत ज़बरदस्त आउटस्विंग करते हुए देखा होगा एंड खुद भी चाहो कि मैं भी ऐसी आउटस्विंग कर सकूं। आज बात करेंगे कैसे आप डेल स्टेन की आउटस्विंग से जीत सकते हैं और क्या क्या चीज़ें वो करते हैं आउटस्विंग कराने के लिए। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करना चाहूँगा जो ईशांत शर्मा भैया ने मुझे दिए थे एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, कि जो उन्होंने आउटस्विंग के लेसन डेल स्टेन ने उनको दिए थे और उन्होंने मुझे जो पास ऑन किए आज वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर आप बात करें डेल स्टेन की आउटस्विंग कराने के तरीके में, तो उसमें क्या है, बॉल को जब वो आते हैं रिलीज, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिलीज पॉइंट। उनका जो रिलीज करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है आउटस्विंग कराने के लिए। आप जैसे कन्वेंशनल जेम्स एंडरसन की देखोगे या फिर किसी और बॉलर की देखोगे तो उनका आता है और सीधा बैक स्पिन के हाथ में डालते हैं। डेल स्टेन के साथ में क्या है, वो अपना आके रिस्ट को मारते हैं, रिस्ट को मारना होता है उनको। तो उसमें क्या करते हैं, वो जब अपने एक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे जब वो अपने एक्शन में है तो यहाँ से जब उनका हाथ है थोड़ा ऐसे अपोजिट चला चला चला, ये बैक ऑफ द रिस्ट दिखता है, ये आता रहता है एंड एट द लास्ट पॉइंट उनका क्या है, ये रिस्ट इस तरीके से घूमता है और फ्लिप होता है, मतलब आएंगे और ये फ्लिप होगा। अब इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप इस तरीके से आउटस्विंग करते हो तो इसमें आपको रिस्ट को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मार देना। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्ट को मार दोगे तो बॉल क्या है, ऑफ कटर हो जाएगा, मतलब ऑफ कटर की तरह। जैसे कई बार लोगों को दिक्कत रहती है कि वो बॉल उनका ऑफ कटर होता है, आउटस्विंग कराने जाते हैं, ज़्यादा स्विंग कराने को देखते हैं, ज़्यादा बॉल के पीछे रिस्ट लगा देते तो बॉल उनका ऐसे रिस्ट घूम जाता है और वो आउटस्विंग की तरफ हो जाता है। इसमें आपको सिंपल क्या रखना है, जब आपका हाथ आया यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है जो आपकी जो फिंगर्स है, ये आपका जो थंब वाला ये वाला पार्ट है, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, जब आप बॉल रिलीज करोगे तो जब आप छोड़ने के बाद में जो बॉल आपने रिलीज करा तो जो आपको ये पार्ट है ये इस तरफ आएगा। बस आपको इतना सिंपल ध्यान रखना है कि जब फॉलो थ्रू में जब बॉल को छोड़ रहे हो सीधे के साथ में छोड़ोगे तो आपको जो फिंगर्स है, दो फिंगर्स टॉप ऑफ द फिंगर है आपका इस तरफ फिनिश हुई है, आपके थंब की तरफ फिनिश हो। तो उससे क्या होगा, जब आप छोड़ोगे ऐसे सीधी सीन तो आपका रिस्ट जो साइन का पोजीशन है स्विंग का सीन का पूरा प्रॉपर आउटस्विंग वाला जाएगा, जैसे टेल स्विंग का जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आप आओगे एक्शन जैसे भी आपने लिया और जब आप रिलीज पॉइंट यहाँ पर ऐसा है और जब रिलीज इसको टर्न करोगे तो आपको फिंगर्स को फिनिश करना है इस तरीके से। तो जब भी मैंने बहुत चीज़ पकड़ा, जब मैं इसको फिनिश करूँगा इस तरीके से तो आपका जो बॉल है आउटस्विंग की सीम पे जाएगा। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसके साथ में आपको जो नीचे फिनिश करना है तो फर्स्ट स्लिप की तरफ आपकी उंगली प्रेस हो, आपको फर्स्ट स्लिप की तरफ उंगली प्रेस करनी है। ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जो मुझे ईशांत शर्मा भैया ने बताया था, उसमें क्या था, जब आप आउटस्विंग करें तो आपको जो फॉलो थ्रू है उसमें आपका हाथ इस पार्ट पे आना चाहिए, लगना चाहिए यहाँ पर। मतलब आप आए तो आपने बॉल डाली, ये आवाज़ सुनी आपने, ये चीज़ आप आए बॉल छोड़ी फॉलो थ्रू, ये आउटस्विंग में मैं बता रहा हूँ अगर आपने ये चीज़ अप्लाई कर दी बहुत तगड़ी आपके आउटस्विंग होंगे, बहुत स्पीड के साथ में और बहुत स्लिप के साथ में स्विंग होगा। बहुत ज़्यादा आपको ये टिप काम आने वाली है। और जब मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस करा तो बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस क्या उसमें आया कि पहले अगर आप स्विंग कराओगे तो बैट्समैन आ रहा है, जब इस तरीके से फिनिश करोगे तो बॉल बैट्समैन के पास आके लगेगी बैट पे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम टाइम मिलेगा, ज़्यादा एजेस मिलने के आपको चांस मिलेंगे। तो इस पॉइंट को जरूर हमेशा ध्यान रखना कि जब आप आउटस्विंग को फिनिश करके फॉलो थ्रू आ रहा है ये आपका आपका इस तरफ लगना चाहिए। तो ये तीन पार्ट जरूर आप ध्यान रखें एक साथ में। और आप चीज़ क्या ध्यान रख सकते हैं, जो आपका जब आप जंप या लोड अप रहे तो एक साइड ऑन पोजीशन में रखना है अपना आप। ऐसे यहाँ पे रखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आओ थोड़ा साइड ऑन पोजीशन में रहोगे तो एक पूरा बॉडी एंगल के साथ में आपका फिनिश होगा। जैसे अगर थोड़ा मैं आपको पूरा दिखाऊँ, जब मैं एक में सामने से आया मेरा ये होगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा। जब आप आओगे एक्शन लोगे साइड ऑन हुए रिस्ट आपका है फॉलो थ्रू, ये बहुत अच्छी आप आउटस्विंग डालने में आपको मदद मिलेगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, तीन चार चीज़ आप ध्यान रखोगे तो डेल स्टेन की तरह आप आउटस्विंग जरूर कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना है, शेयर करके करना है, वीडियो को जितना हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।